सबसे तेज नतीजे में साबित हो जाएगा अब की बार किसका बिहार। इसीलिए आज हम बिहार विधानसभा के सामने देखिए, बिहार विधानसभा की ये बिल्डिंग, इसी के लिए पूरी की पूरी राजनीतिक रस्साकसी चल रही है। कौन होगा इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मंगल राज लाइए, नीतीश कुमार को फिर से लाइए, और भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के जंगल राज का डर दिखा रही है। तो युवाओं के लिए उम्मीदें लेकर आए हैं महागठबंधन, और चिराग भी अपनी रोशनी तेज करने में लगे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार एक बार फिर हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्यों कह दिया तेजस्वी यादव को औरंगजेब। तो जो आदमी पहले अपने पिता के विरासत पर बैठने वाला व्यक्ति अपने ही पिता को हटा दिया, मैं नहीं कहूंगा कि औरंगजेब की तरह या किसके तरह, लेकिन लोग करते हैं। वहीं दूसरे तरफ 10 लाख का जुमला पढ़ने वाला, उनको जब राजनीतिक विरासत अपने पिता से लिया है तो 15 साल का हिसाब भी देना होगा। का जुमला पढ़ने वाला औरंगजेब हो गए भाई, पिता की तस्वीर हटा दी, माता की तस्वीर हटा दी। ये काम तो औरंगजेब ने किया था, गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं। इनसे पूछिए लाल कृष्ण आडवाणी जी की तस्वीर कहाँ है। सर वो परिवार का मामला नहीं था ना, वो परिवार का मामला थोड़ी था। गजब हाल है भाई। तेजस्वी यादव, एक मिनट, तेजस्वी यादव जी को सर्टिफिकेट चाहिए इनसे कि हम लालू प्रसाद जी के लाल हैं। अरे बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी के लाल ने अकेले लिया ना, अपने दिया ना शीर्षक। अब की बार किसका बिहार? अब की बार होगी एनडीए की हार, बनेगी तेजस्वी सरकार। इसमें कहीं नहीं है किसी को ऐतराज। ये लोग क्या बोलेंगे? अब तेजस्वी से लड़ रहे हैं, अब तेजस्वी से लड़ रहे हैं। लालू जी से तो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सके, लालू अब तेजस्वी जी से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं है? बताइए मर्चेंट जी, आप इनसे पूछना होगा क्या? आपको क्या पता है? अब इनका भी इतना जनरल नॉलेज नहीं ठीक है, इनका जनरल नॉलेज इतना ठीक नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष है? इनको ये भी नहीं पता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। रोज सुबह से शाम तक एनडीए के लोग नाम जपते हैं, लेकिन अरे आपका तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उन्हीं का नाम हटा दिया। ये ना दर्द है पीड़ा इनको। अरे तेजस्वी यादव तो लालू प्रसाद जी का लाल खड़ा है मैदान में, और ये पूरा जमानत जब्त होगा एनडीए के उम्मीदवारों का। कहीं कोई वोट वाट है नहीं। तेजस्वी का फोटो भी गायब, लालू जी का फोटो गायब है, राबड़ी जी का गायब है, और नीतीश कुमार जी का भी गायब है। क्या कह रही है बिहार की राजनीति? जाएंगे। अरे देखिए आप एक मिनट हमें भी मौका दो मेरे बोलने के लिए। 15 साल आरजेडी को आप लोगों ने देखा, 15 साल जेडीयू को देखा, 3 साल का बच्चा आज 18 साल का हो गया, वो भी इनके काल, जेडीयू के काल में देखे, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यकाल देखे। शराबबंदी मरेगा, सारे घोटाले इनके राज में हुए। अब शराब चाहिए, घर घर में शराब मिलता है। चिराग पासवान ने क्या कहा? सुनो मेरी बात, आज मेरी बात सुनो। मंत्री बने? अरे भाई सुनिए मेरे भाई, 2 रुपए के पार्ट लेकर किलो चावल घर घर पहुंचाने का काम किया इन्होंने। राशन कार्ड बंद कर दिए, लोगों के राशन कार्ड मलाई खाएंगे। पहले भाई सुन लो मेरी बात, कोई मलाई नहीं खाया, कोई नहीं। हम बिहार फर्स्ट को मंत्री, अरे भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे आप तो सरकार में साथ थे, इसको तो नहीं इनकार कर पाएंगे ना। पशुपति पारस मंत्री थे ना, मलाई तो आपने भी खाई। पशुपति बात, एक साल मंत्री रहे, 1 साल मंत्री रहे, 1.5 साल हटे हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से शुरू करूंगा। बताइए आप, क्या तेजस्वी को औरंगजेब कहना ठीक है? जैसे बिहार में 15 साल पहले आरजेडी की सरकार थी, तो हम देखते थे यही मीठापुर बस स्टैंड में कि 6 बजे के बाद लोग दहशत के कारण निकलते नहीं थे। अभी माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार है तो आदमी 10-11 बजे रात तक सुरक्षित घर पहुंच जाती है। घूमता है। बहन जी से पूछते हैं, बताइए लड़कियों के लिए कितनी सुरक्षा है आज पटना में? लड़कियों के लिए एकदम 100% सुरक्षित है पटना का पूरा बिहार। और महिलाओं को जो मान सम्मान मिला, 35% नौकरी में आरक्षण मिला, और 50% पंचायती राज में मिला, और बच्ची को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 51,100 रुपया नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति देते हैं। तो महिलाओं को और क्या चाहिए? हम पूछना चाहते हैं राकेश जी से कि चिराग जी अपनी बहन को जब
पिताजी से मिलने नहीं दिए मरणोपरांत, वो बिहार की महिला को और महिलाओं को क्या पिता से मिलने का बेटी का अधिकार नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगत सवाल है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं सीधे आपके पास आता हूँ। बताइए, ये कह रहे हैं कि इतने सारी सुविधाएं, आज कम से कम ये तो है कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। 15 साल पहले का बिहार मैंने भी देखा है भैया। देखे हैं, देखी है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह 35 बच्चियों का रेप हुआ, उस समय कहाँ थे नीतीश कुमार? ये बताइए तो। पर कार्रवाई हो रही है। बताइए कहाँ थे नीतीश? सर, नीतीश कुमार के शासन में जब अपराध होता है तो उसको सजा दिलाने का काम होता है। मैं इनको 90 के दशक में ले जाना चाहता हूं, जब एक IAS की बीवी चंपा विश्वास के साथ लगातार बलात्कार किया गया और उनका FIR तक दर्ज नहीं हुआ। क्या वही बिहार बनाना चाहते हैं ये लोग? जंगल राज था, गुंडा राज था। जी बिल्कुल, गुंडा राज तो था ही। आज आराम से हर कोई, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, आराम से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और हर वो सुविधाएं मिल रही है सरकार से और आगे भी मिलती ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये लालू चालीसा पढ़ाकर लोगों को कब तक गिराएंगे? 15 साल का अपना उपलब्धि नीतीश कुमार बताए या बीजेपी वाले बताए? नंबर 1। नंबर 2 कि मैं गोधरा कांड महाराष्ट्र से पूछना चाहते हैं कि 2 करोड़ जॉब, 15 लाख रुपया। और अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, मैंने माना बेरोजगारी ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताओ, बिहार में सड़कें नहीं बनी 15 साल में? खूब बनी, मानते हैं आप? जिस जगह जाने में 15 से 20 घंटे लगते थे, आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इस फैक्ट को मानते हैं आप? क्या 2015 में जब डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव थे तो 20 साल में 20 महीने में जितना रोड बनाया है उतना 18 महीने में नहीं नीतीश कुमार बनाया। तेजस्वी ने रोड बनाई, ये तो खतरनाक बात कही आपने। मात्र 20 महीने के लिए सरकार में आए, लेकिन पिताजी के वो अपने बढ़ाते गए उनके आदर्शों को, घोटाला करने में लगे, मिट्टी बेच दिया, दिन रात घोटाला में ही लिप्त थे तेजस्वी जी। नीतीश कुमार जी उनको सुधरने का एक मौका दिए थे, लेकिन वो सुधरना पसंद नहीं किया, भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देने में लग गए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया 18 में। अभी तक लेना पड़े, जो मिट्टी के लिए बोल रहे हैं, अभी तक न तेजस्वी पे कोई FIR हुआ और न तेज प्रताप पे हुआ। बताए तो जरा सा, अभी हुआ? बताइए, अगर घोटाला तो FIR को। बिल्कुल हुआ है, जांच चल रहा है, CBI वो तो खुद बेल पे बाहर में है और बहुत जल्द उनका चार्जशीट होगा। क्लीन चिट नहीं हुआ आपके कहने से? क्लीन चिट हुआ है नहीं, आप पर आरोप। 18 महीने जब आप नीतीश की सरकार में थे, नीतीश जी ने भी आरोप लगाया कि भाई वो तो पिताजी के नक्शे कदम पर ही चलना चाहते थे, इसीलिए उनको छोड़ना पड़ा। तो क्या ये भ्रष्टाचार की संस्कृति विरासत में मिली तेजस्वी को? एकदम मिली। नीतीश जी को ये ज्ञान कब हुआ? जब वो चुनाव इसमें हार देख रहे सामने, तब ये ज्ञान हुआ। फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए, डबल इंजन की सरकार है ये लोग जो, डबल इंजन की सरकार है। ये लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, 12 करोड़ जनता में 0.1% तो इन लोग के समर्थक होवे न करेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा उससे? अरे बिहार रो रहा है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, हाहाकार है, बिहार का गरीब रो रहा है। फिर आनंद जी के पास आऊंगा। वो गरीब के पैरों में जख्म है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, उस पर सवाल नहीं पूछ रहा। न बिहार रो रहा है और न बिहार भागा जा रहा है। बिहार में इतना जरूर हुआ है कि अब स्कूटर पर सांड और भैंसा चढ़ के नहीं, चूहा शराब पी रहा है, आप जो औरंगजेब पर सवाल कर रहे थे, पूछे देख लीजिए, आप औरंगजेब पर सवाल कर रहे थे, मैं उसको स्पष्ट कर दूं, पुल पुलिया 2 चीज उद्घाटन के पहले बह गया कि नहीं? गिरिराज सिंह ने जो कहा है वो कहा है, असली मुद्दे पर आइए, जन्मदाता और असली दूसरे मुद्दे पर आइए। 2 जीवन में बेरोजगारी क्यों है? जो अपने जन्मदाता का नहीं हो सकता है, हाहाकार क्यों है? मतदाता का शिक्षा व्यवस्था चौपट है, जन्मदाता का नहीं तो मतदाता का क्या होगा? बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये पलटू राम जाते नहीं वहाँ तो ये भी शिक्षकों के पीछे होते। 55 घोटाले का आरोप, बोलने दीजिए, पीछे मत बोलिए। 55 घोटाले का आरोप माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था। बोलने दीजिए सर, 55 घोटाले का, उसके बाद सृजन घोटाला है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का घोटाला है, उसके बाद शौचालय घोटाला है, उसके बाद आप देखिए नाला घोटाला है 2600 का, एक के बाद
आदेश किए, इसी भय से ये जाके मोदी जी के गोद में बैठ गए। इनको होगा क्या? सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। आप भागलपुर से कहलगांव जाके दिखा दीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे पहुंचेगा। 27 किलोमीटर की दूरी है। आप आरा से दिनारा जाके दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सड़क क्या बना है। खाली ये सामने यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट दिखाता हूँ। आज के चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण बात चिराग पासवान ने मेरे इंटरव्यू में कही है। मुंगेर में जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने नीतीश कुमार पर महिषासुर का दांव खेला है। उन्होंने कहा है महिषासुर की तरह बिहेव कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। सुनिए क्या कहा चिराग ने। कहीं ना कहीं अपनी हार का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि चिराग पासवान पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। दुर्गा भक्त पर ये जिस तरीके से महिषासुर बनकर गोली चलाने के आदेश दे देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें पता चलेगा 10 तारीख को जब महिषासुर सरकार का जब वध होगा, दुर्गा भक्त आगे करेंगे, अपने आप मुख्यमंत्री को समझ में आएगा कि वो कहाँ गलत है। महिषासुर की तरह बिहेव कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये कहना है चिराग पासवान का गंभीर आरोप है। अरे राजनीतिक स्तर गिराने का इनका एक प्रयास रहता है। नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। अरे जो इंसान बिना चुनाव के और बिना मौके के 100 घंटा से ज्यादा बिहार में नहीं रहा, अपने क्षेत्र में नहीं रहा, वह क्या बोलेगा? और इनको कितना ज्ञान है? अरे जो हीरो बनने में फ्लॉप हुआ वो बिहार चला आया। और रामविलास पासवान जी की आत्मा और उनके समर्थक कितना रो रहे होंगे जब उन्होंने देखा कि दुखी होने की भी इनको एक्टिंग करनी पड़ती है। तो यह भी जो कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं। बी टीम है राजद की बी टीम है लोजपा। अरे सुनिए भैया, राजद की बी टीम नहीं है, भाजपा और लोजपा की सरकार 10 तारीख को बनेगी। और सुनिए मेरी बात, 10 तारीख को दिवाली भाजपा और लोजपा की सरकार। हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। 10 तारीख के बाद भी कुछ लेना देना नहीं है। 10 तारीख के बाद भी कुछ लेना देना नहीं है। बोलिए, कुछ लेना देना नहीं है। हमारा अलायंस नीतीश कुमार के साथ और 2 पार्टियों के साथ है, उसी के साथ ये दिन में सरेगन गिर रहे हैं। एक सवाल मेरा कि चिराग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? महागठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं चिराग? एनडीए खिलाफ लड़ रहे हैं खिलाफ, या फिर नीतीश के खिलाफ लड़ रहे हैं, या भाजपा के खिलाफ? चिराग लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? पहले बताइए, चिराग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? चिराग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? चिराग बिहार के विकास के लिए लड़ रहा है, बिहार को आगे ले जाने के लिए लड़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर पढ़ने वाला, मेरे भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले, मेरी भी सुन ले, अरे भैया मेरी भी सुन लो। बिहार के जो स्टूडेंट हैं, आज के बिहार के स्टूडेंट कोटा पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने वाला भी बिहार का होता है, स्कूल चलाने वाला भी बिहार का होता है। 15 साल में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनी? हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए। अरे जम्मू में विकास देखिए ना, 7 साल में क्या विकास हुआ? आशुतोष, अभिषेक सॉरी, एक सिंपल सा सवाल है कि भाजपा के आप हनुमान है, नरेंद्र मोदी जी के हनुमान है, अपने चचेरे भाई को भाजपा के खिलाफ रोसड़ा से क्यों लड़वा रहे हैं? अरे भाई, अरे परिवार पर, पारिवारिक बस है, जवाब पूछिए ना, क्यों लड़वा रहे हैं भाई? बता लड़वा रहे हैं भाजपा के खिलाफ? मेरे भाई पहले सुनो मेरी बात, अंदर पैक्ट सुनिए, अंदर पैक्ट है। अरे पैक्ट नहीं है, बात सुनिए। 5 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मात्र 5 सीटों पे भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने लिखा है कि मोदी जी के भरोसे बिहार चलेगा। इनसे पूछिए जेजू कहाँ है? वो लड़ रहे हैं आप? अरे जेजू कहाँ है? मोदी जी आखिरी पॉइंट। और यहाँ पर एक मिनट आखिरी पॉइंट यहाँ सबसे पीछे से बताइए, आपको क्या लगता है अब की बार किसका बिहार? अब की बार जो भी वोट होगा विकास पे कार्य होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो चीज है। और हम पूछना चाहते हैं, अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो बता रहे हैं जो 7 निश्चय में नहीं कोई मतलब जो घोटाला हुआ है, सृजन है या स्वास्थ्य है या टीचर्स है, किन पे ये लाठी नहीं चलाई है सरकार? जो भी रोजगार मांगते हैं वो सभी आदमियों। ठीक है, मेरे पास इस सवाल को मैं आगे की बहस में जरूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारी कई 2 बहस अभी और होनी है बिहार से। रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या रोजगार बिहार की सरकार को बदल पाएगा? क्योंकि जाति यहाँ की राजनीति से जाति नहीं है। कई सारे क्वेश्चन है, उनका खुलासा करेंगे। कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।